गैर कानूनी तामीरात का जंगल बन गया। शहर में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। रवां साल के 6 माह में 3 बिल्डिंग गिरने के वाकयात में कीमती इंसानी जानों के ज़या के साथ करोड़ों रुपए का मालियत का नुकसान हुआ। सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से कराची के 18 टाउन्स में 422 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात और मखदूश करार दी गई इमारतें हजारों इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गईं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान और बिल्डर माफिया के गठजोड़ ने आला अदलिया के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। इन चीज़ों को रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं। जो भी तामीरात होंगी, जिनको परमिशन होगी या जो कायदे और कवानीन के मुताबिक बन रही होंगी, वो अपना कोड लगाएंगे। वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही के लिए सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जबकि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस SBCA के 30 अफसरान को मुअत्तल और महकमा जाती कार्रवाई भी की गई। अमरीकी जरीदे ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत के दहशतगर्द तंजीमों के साथ रबाबत का इंकशाफ। दाइश और भारतीय गठजोड़ को आलमी और इलाकाई खतरा करार दिया गया। भारत के इंतहा पसंद पॉलिसी तबाहकुन खतरा है। अगर इसका नोटिस ना लिया गया तो दूररस असरात मुरतब होंगे। दाइश के जलालाबाद जेल पर हमले ने उभरते खतरे को बढ़ावा दिया। मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्द हमलों में भारतीय सरपरस्ती नया मोड़ ले रही है। भारत का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब हुआ। इस रेटिंग से भारत से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। कहा, अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफिकत और मोदी सरकार की चांकिया की सियासत पर मुहर सब्त कर दी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया में अमन का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान न सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी मुल्क के बैनुल अक़वामी सतह पर क़याम अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अहलिया, 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही ECL में मौजूद था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बज़रिया अखबारी इश्तिहार तलबी के मामले में वफाकी हुकूमत ने रकम अदालत में जमा करवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के लिए कौमी अखबारात में इश्तिहार देने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ साहब जमहूरियत के अलम बरदार ऐसे नहीं होते जैसे आप बने फिरते हैं। मुस्तफा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप हुकूमत से निजात हासिल करना चाहते हैं, इस्तीफा दें, हुकूमत खत्म हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कभी सिंध हुकूमत से कराची की सूरत हाल से मुतालिक पूछा? पाकिस्तान में अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो वज़ीर आला सिंध है। वज़ीर आज़म से फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में फेसबुक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मौके ज्यादा हैं। फेसबुक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का खैर मकदम करते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों को मौके और गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। ऑपोजिशन जमातें करप्शन और लूटमार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, ज़ाती मफाद का कौमी मफादात पर गालिबाना अफसोसनाक है। पूरी कौम जानती है कि ऑपोजिशन किस मकसद के लिए इकट्ठी हुई है। ऑपोजिशन रहनुमाओं के असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। न्यूयॉर्क के मारूफ होटल रोजवेल्ट को मुस्तकिल तौर पर बंद किए जाने का ऐलान कर दिया गया। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के अहम तरीन इक्तिसादी मरकज में है। रोजवेल्ट होटल की वेबसाइट पर पैगाम दिया गया कि 31 अक्टूबर को होटल मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल कौमी एयरलाइन की मलकियत है, जिसे 70 की दहाई में खरीदा गया था। कोरोना वायरस से 8 अफराद जान बहक हो गए। अमवात की तादाद 6,552 हो गई। कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 3,17,595 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 661 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 10,66,000 से तजावुज़ कर गई। भारत में मजीद 1,000 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,06,000 से बढ़ गई। अमरीका में हलाकतें 2,17,000, ब्राजील में 1,49,000 तक पहुंच गई। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,67,00,000 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन से वर्चुअल इंतखाबी मुबाहसे में न करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने वर्चुअल बहस को वक्त का ज़या करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि कंप्यूटर के पीछे बैठकर मुबाहसा करना मुज़हका खेज है और वो जब चाहें आपकी लाइन काट दें। अमरीकी रियासत मिशिगन हुकूमत का तख्ता उलटने और गवर्नर को अगवा करने का मंसूबा नाकाम। FBI ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाला ग्रुप जून से गवर्नर ग्रेचन को अगवा करने का मंसूबा बना रहा था। अमेरिका ने दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर मजीद मालियाती पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के 18 बैंक्स पर पाबंदियां आयद की गई। पाबंदियों का मकसद ईरान को आलमी बैंकारी निज़ाम से मुकम्मल तौर पर बाहर रखना है। पाबंदियों का इतलाक ज़राई अशिया, अद्वियात और तिब्बी आलात के लेन देन पर नहीं होगा। जनूबी कोरिया के शहर एल्सन में 33 मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आतिश ज़दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। एल्सन जनूबी कोरिया का 8वां बड़ा शहर है। अदब का नोबल इनाम अमरीकी शायरा लुइस एलिज़ाबेथ क्लिफ के नाम नोबल प्राइज कमेटी के मुताबिक 70 साला लुइस एलिज़ाबेथ क्लिफ को नोबल इनाम की उनकी बेबाक शायरी के बायस दिया जा रहा है। लुइस क्लिफ ने अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश और स्पेनिश जुबानों में भी किताबें लिखी हैं। क्रिकेटर आजम खान ग्राउंड में छक्के लगाने और मोहम्मद हसनैन विकेटें उड़ाने के साथ सुर और संगीत की दौलत से भी मालामाल। दोनों दोस्तों ने बायोसिक्योर माहौल में गिटार बजाकर गाने